गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज इस व्लॉग में मैं बताऊंगा कि आप कैसे रूटीन बिल्डअप कर सकते हैं अपना। सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि हमें जो रूटीन है वो क्यों बिल्डअप करना चाहिए। देखिए, अभी मैं एक बुक पढ़ रहा था, ईट दैट फ्रॉ। वो बुक इसलिए है प्रोकास्टिनेशन के ऊपर और प्रोडक्टिव कैसे बने। तो सबसे पहले जो रूटीन बिल्डिंग के ऊपर बात जब आती है, तो हमें रूटीन इसलिए बिल्डअप करना चाहिए ताकि हम अपने जो 24 आवर्स जो है हमारे पास, उसे हम बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकें। उसमें हम ज़्यादा सोचने समझने में टाइम बर्बाद ना करें अपना। इसलिए दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट ये रहता है कि अगर आपने पूरे डे की प्लानिंग कर रखी है तो आप भटकोगे नहीं कि भाई मैं सोशल मीडिया चला लूँ या स्क्रॉल कर लूँ, या फिर मैं अभी मैथ्स का वर्क कर लेता हूँ, फिर उसके बाद मैं जिम चले जाऊँगा, फिर आके इंग्लिश पढ़ लूँ ऐसे। तो आपकी प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए ही सबसे पहला इम्पोर्टेंट रूल ये है कि आप कभी भी अपने माइंड में मत लिखो, कि माइंड में ना सोचो कि मतलब मैं ये करूँगा फिर ये करूँगा फिर ये करूँगा, ऐसे मत करो आप एक पेपर लो, उस पे लिखो कि आज मेरे लिए अभी क्या-क्या ज़रूरी है। अगर जैसे मान लो आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए स्टडी ज़रूरी है। अगर आप मान लो एक डिफेंस एस्पिरेंट हो तो आपके लिए क्या ज़रूरी है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, आपकी मेंटल हेल्थ और आपकी स्टडीज़, ठीक है? आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट स्किल, ये सब ज़रूरी है। तो अगर मान लो कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए सबसे ज़रूरी क्या होगा कि उसकी स्टडीज़। तो सबसे पहले उसकी क्या प्रायोरिटी रहेगी, स्टडी। स्टडी के साथ क्या-क्या होना चाहिए, नंबर 2 उसकी फिज़िकल हेल्थ, नंबर 3 उसकी मेंटल हेल्थ। तो फिज़िकल हेल्थ के लिए वो क्या रखेगा, एक्सरसाइज़। तो फर्स्ट प्रायोरिटी स्टडी, सेकंड आ गई आपकी एक्सरसाइज़, थर्ड प्रायोरिटी आ गई आपकी मेडिटेशन या फिर कोई भी ऐसी एक्सरसाइज जिसमें आपका माइंड ट्रेन होता है, वेदर इट इज़ डीप ब्रीथिंग, ठीक है? फिर उसके बाद आप उसके लिए डेडलाइन सेट करो कि आपको ये चीज़ कब तक करनी है। जैसे मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे हिस्ट्री का वर्क है, जैसे कोई हिस्ट्री मुझे 12 बजे से 1 बजे के बीच में कर देनी है। 1 बजे से पहले-पहले मुझे हिस्ट्री का होमवर्क कंप्लीट करना है, हिस्ट्री में ये लेक्चर कंप्लीट कर लेना है, ऐसे, ठीक है? उसके बाद आप उसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए रिवार्ड भी रखो उसके लिए, कि जब मैं अपना हिस्ट्री का कर लूँगा तो मैं लेट्स सपोज़ मैं एक क्यूब जो होता है चॉकलेट का, डेयरी मिल्क चॉकलेट का, वो खाऊँगा, ऐसे, ठीक है? जब आप रिवार्ड करोगे खुद को तो आप मोटिवेटेड फ़ील करोगे, आपको लगेगा कि हाँ यार, गोल्स जो मैं कर रहा हूँ उन्हें अचीव भी कर पा रहा हूँ, और धीरे-धीरे वो आपके लिए ईज़ी बन जाएँगे। फिर धीरे-धीरे करके वो आपकी ऑटोमेटिक हैबिट बन जाएगी, ठीक है? इसके लिए आप क्या बना सकते हैं, एक हैबिट स्कोर कार्ड बना सकते हैं। हैबिट स्कोर कार्ड क्या होता है कि आप उसमें एक प्रायोरिटी वाइज सीक्वेंस में अपनी क्या कहते हैं, आप वो लिख दीजिए हैबिट्स की, ये हैबिट मैं करूँगा, और उसके बाद साइड में लिख दीजिए उसके डेज़। तो फिर आप लेट्स सपोज़ स्टार्टिंग कर सकते हैं आप 1 वीक से 7 डेज़ के उससे। अगर आपकी मतलब बहुत ही ज़्यादा बेकार स्थिति है तो आप 1 डे से कर सकते हैं, ठीक है? फिर आप करिए उसे मंथ वाइज़, फिर ईयर वाइज़। जैसे मैं भी अभी एक प्लान फ़ॉलो कर रहा हूँ, 90 डेज़ का है वो, एंड होपफुली मैंने कल ही स्टार्ट करा था, तो डे 1 सक्सेसफुली कंप्लीटेड, आज डे 2 है उसका। तो आज भी मैं थोड़ा लेट उठा था, मैं सुबह लगा रखा था अलार्म 5 बजे का, लेकिन एक छोटा-सा मेरे मन में एक वो आ गया था, मतलब प्रोक्रास्टिनेशन का ही फीलिंग, कि 5 मिनट बाद उठते हैं, और उसके बाद जब मैं उठा तो आई गेस 8:10 8:15 टाइम हो रहा था, ठीक है? तो आज मैं उसे मैनेज करूँगा, पर तब भी वही है कि आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, और डिसिप्लिन आप तभी रह सकते हो जब आपकी लाइफ में एक रूटीन हो। मेरी लाइफ में रूटीन है, लेकिन तब भी आज मैं बस 5 मिनट बाद उठूँगा। इसके चक्कर में मैंने कितने घंटे सुबह बर्बाद कर दिए सोने में ही। तो रूटीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ, ठीक है? फिर उसके बाद आप स्टार्टिंग में ही रूटीन बिल्कुल टफ मत बनाओ कि मान लो आपको 3-4 घंटे पढ़ने की आदत है और आप एकदम से बना दो 8-9 घंटे पढ़ लो। आप 2-3 दिन फॉलो कर लोगे, बट रेस्ट ऑफ द डेज़ आप फॉलो नहीं कर पाओगे। तो इसलिए आप स्टार्ट करो कम से, और उसे वीकली वाइज़ या मंथली वाइज़ उसे इंक्रीज़ करते रहो, कि जैसे मान लें 1 वीक में पढ़ा मैंने आज आधा घंटा, फिर नेक्स्ट वीक में पढ़ूँगा मैं 35 मिनट एक बारी में। पोमोडोरो टेक्निक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? उसी के साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आप जब रूटीन डिसाइड कर रहे हो तो उसमें आपकी कुछ हैबिट्स ऐसी होनी चाहिए जो आपको अच्छी लगती है, और कुछ हैबिट ऐसी भी होनी चाहिए कि जो आपके लिए ज़रूरी है, जो आपके लिए करना ज़रूरी है, ठीक है?
वेदर इट इज़ जिम, वेदर इट इज़ डांसिंग, वेदर इट इज़ बॉक्सिंग, वेदर इज़ अपना गिटार प्लेइंग, ठीक है? जो भी आपके अकॉर्डिंग हो। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब, ठीक है? अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने बिज़नेस डेवलपमेंट पे ज़्यादा ध्यान देंगे। Thank you for watching my video. That's all in this video.